Assalamu alaikum students, I'm your teacher Maimuna Javed and it's our computer lecture. I hope you all are fine and safe in your homes. In this lecture we will start revision of chapter number 1. हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन करेंगे. We already read this chapter number 1 in midterm. Now the first of all the topics we will read in this lecture are uses of computer at home, uses of computer in school, use of computer in banks, in designing, in shops and hotels, in computer control cameras, in robot, in airline and railway, or in last we can do the exercise and question answers of this chapter. First of all, use of computer at home. जब हम बात करेंगे कि what are the use of computer in home, तो हमारे जहन में सबसे पहले हमारा घर आएगा कि हमने घर में कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखा जाए तो हम कंप्यूटर को घर में बहुत ही ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर आर यूज़ एट होम फॉर सेवरल पर्पस. बहुत ही ज़्यादा मकासद के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है. जस्ट लाइक पेमेंट ऑफ बिल. अब हम ऑनलाइन पेमेंट, बिल की पेमेंट्स के लिए भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, हम मोबाइल्स को यूज़ करते हैं. उसके बाद हम राइटिंग लेटर राइट करने के लिए, हम मूवीज़ वॉच करने के लिए, वॉचिंग कार्टून देखने के लिए, और भी इस तरह के भी सोशल मीडिया, गेम, इंटरनेट और प्लेइंग गेम्स खेलने के लिए, कॉन्टैक्ट्स को सेव करने के लिए, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, कोई भी आपकी जो बजट है डेली बेसिस का, वीकली जो आपके एक्सपेंसेस बजट है, उस तरह की चीज़ों को भी आप सेव करने के लिए, और अपने आप को और घर में आपको जो और स्कूल से जो आपको होमवर्क मिलता है उसको भी परफॉर्म करने के लिए आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं. सो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट योर होम्स. यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल्स. अब हम स्कूल में कंप्यूटर कहाँ यूज़ किया जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले अपने स्कूल के बारे में सोचेंगे कि हम कंप्यूटर को कहाँ यूज़ करते हैं. अगर हमें देखा जाए तो हमने कंप्यूटर कंट्रोल कैमरास भी किए हुए हैं. स्कूल्स में देखते हैं, स्कूल्स में कंप्यूटर कंट्रोल कैमरास होते हैं जिसकी मदद से CCTV कैमरास जिनको कहा जाता है. तो ये जो CCTV कैमरास हैं इसकी मदद से हम चोरों से बचने के लिए, किसी भी नागहानी चीज़ों से बचने के लिए हम इसको यूज़ किया जाता है, मॉनिटर करने के लिए, चीज़ें देखने के लिए. उसी तरह आपके जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं वो बनाने के लिए, आप अपना लेसन को प्रिपेयर करने के लिए, कंप्यूटर लैब्स में आप कंप्यूटर को सीखने के लिए यूज़ करते हैं. और आप डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर आप लोगों के जो फ़ी वाउचर्स वगैरह होती हैं, रिसीविंग होती है, पेमेंट होती है, वो तमाम कंप्यूटर की बेसिस पर होती है. और आपको जो मंथली टेस्ट्स मिलते हैं, आपको जो मंथली टेस्ट, आपका वेकेशन वर्क और इस तरह की भी तमाम चीज़ें जो हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में, तो ये तमाम थिंग्स आर टू बी मेड बाय कंप्यूटर. और अब हम यहाँ पर 2 हेड्स हैं कि यूज़ इन स्कूल बाय टीचर्स यूज़ करती हैं, और स्कूल यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल बाय स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स कंप्यूटर का क्या यूज़ करते हैं. तो यूज़ ऑफ टीचर, जब टीचर्स की बात की जाएंगी तो वो अपने जो लेसन को प्रिपेयर करने के लिए या लेसन को शो करने के लिए, आप लोगों ने मल्टीमीडिया में देखा होगा, मल्टीमीडिया में भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशंस को शो करने के लिए और दूसरी रिपोर्ट कार्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए. उसके बाद आप लोग किस कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, अपनी कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर को सीखने के लिए और लेसन्स को पढ़ने के लिए. ये तमाम यूजेस ऑफ कंप्यूटर है जो कि स्टूडेंट और टीचर्स मिलकर स्कूल में इसका इस्तेमाल करते हैं. अब बात आ रही है व्हाट आर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट बैंक्स में कंप्यूटर का क्या यूजेज है. तो जब हम बैंक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आ जाता है कि जो एक ऑफ़िस है, बैंक इज़ जस्ट लाइक अ ऑफ़िस. तो ऑफ़िस में भी आप एक दूसरे से बातचीत करते होंगे, ईमेल्स के थ्रू करते होंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, ईमेल्स के थ्रू करते हैं. दूसरे अपने कस्टमर्स को उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी कंप्यूटराइज्ड होती हैं. तमाम एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं वो थ्रू कंप्यूटर्स करते हैं. और दूसरे जो आपको रिसीप्ट्स मिलती है, पे स्लिप्स मिलती हैं, चेक्स बुक्स मिलती हैं, दीज आर कंप्यूटराइज्ड. और आपके जो कस्टमर सर्विसेज जो उनको प्रोवाइड की जाती है जस्ट लाइक ATM और दूसरी तरह की डेबिट कार्ड्स वगैरह, जब जिसकी मदद से हम मिलते हैं. कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज इन ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर, अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं. अकाउंट डिटेल्स के बारे में, विड्रॉ मनी करने के लिए, और ATM में भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है. नाउ यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिज़ाइनिंग. यूज़ ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का यूज़ 3 तरह से होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स यूज़
आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं और डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द आर्किटेक्ट यूज कंप्यूटर टू बिल्ड हाउसेस को बिल्ड करने के लिए, बिल्डिंग्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ करेगा. उसके बाद इंजीनियर्स जो है वो कार्स, मोटर्स, मशीनरीज वगैरह को बनाने के लिए यूज़ करेगा. और जो ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, दे आर यूज़ कंप्यूटर फॉर डिज़ाइनिंग देयर ड्रेसेस. नाउ यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन शॉप्स एंड होटल. शॉप्स एंड होटल्स में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है. आपने देखा होगा कि आपने मोस्टली बेकरीज़ वगैरह में जाते हैं, बेकरीज़ में जाते हैं, आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की है बेकरी से, तो आपको जो उसकी रिसीट मिलती है, जो उसका आपको बिल मिलता है, जो डेट वाज कंप्यूटराइज्ड, वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है. उसके तमाम फिर आपने देखा होगा बेकरीज़ वगैरह में जो बिल की पेमेंट्स वगैरह के लिए आपने देखा होगा कि कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है. और दूसरी फॉर्म में अगर आप देखा जाए कि आपने जो भी चीज़ें यानी कि जो भी चीज़ें आप परचेज़ कर रहे हैं, उसके तमाम का वो कंप्यूटराइज उसका बार कोड को स्कैन करके आपको देते हैं. और फिर उसी के थ्रू उनका उस तमाम बार कोड के थ्रू तमाम वो जो डिटेल होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो उनके कंप्यूटर में शो हो जाती है. उसकी प्राइस, उस चीज़ का प्रोडक्ट नेम, तमाम चीज़ें. तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें जो है शॉप्स एंड होटल्स में भी इस तरह यूज़ की जाती हैं. और आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमराज आर आल्सो यूज देयर. अब यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर कंट्रोल कैमराज एंड इन एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन. रेलवे और एयरलाइंस में आपने देखा होगा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. आपने फ़्लाइट के रिज़र्वेशन के लिए, टिकट की बुकिंग के लिए, और उसके ऊपर जो तमाम इर्द गिर्द तमाम आपको जो उसकी डिटेल्स आ रही होती हैं फ़्लाइट्स की, और वो तमाम कंप्यूटराइज फॉर्म में ही होती हैं. और कंप्यूटर कंट्रोल कैमराज से रिलेटेड आपने इस तरह देख सकते हैं कि जैसे जो आपके मेडिकल फील्ड में जाएँ, मेडिकल फील्ड में जो टाइनी कैमराज होते हैं, छोटे छोटे कैमराज जो इंसान की बॉडी के अंदर के तमाम मटीरियल्स को देखने के लिए, और ऊपर से जो भी CCTV cameras are, these are also computer control cameras. Now the last topic of this chapter is robot. What is robot? A robot is a human like machine जो कि एक इंसान की तरह की ही मशीन है. that look and act like a people, जो कि लोगों की तरह ही एक्ट करता है और लुक भी देने की, उनको दिखाने की कोशिश भी की जाएगी है. और it can help the humans in various places. just like हम रीड आउट करते हैं कि where it help us. तो सबसे पहले इट हेल्प द डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स की हेल्प करता है. इट कैन हेल्प द डॉक्टर्स इन मेडिकल फील्ड. एक्सप्लोर द अदर प्लैनेट्स में एक्सप्लोर करने के लिए जो दूसरे जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर रोबोट को भेजा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की इंफॉर्मेशंस को हासिल किया जाता है. हैंडल द हार्मफुल केमिकल्स, जो केमिकल्स हम नॉर्मल हैंड से हैंडल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे हाथ जल जाएंगे, तो वो वाले तमाम केमिकल्स जो हैं साइंटिस्ट रोबोट्स के थ्रू को हैंडल करते हैं. अब देखें, रोबोट्स आर वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी कंपनीज़ वगैरह में रोबोट्स जो हैं वो पैकिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह, पैकिंग और डिफरेंट तरह की चीज़ों में. अब इसके बारे में सर्जरीज़ में आपको बताया गया, और लेबॉर्ट्रीज रिसर्चेज में भी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम वो केमिकल्स जो हम हाथ की मदद से हैंडल नहीं कर सकते, वो हम रोबोट्स की मदद से हैंडल किए जाते हैं. अब आ जाएँ कुछ चैप्टर के एक्सरसाइज पर. दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर. एंड नाउ द एक्सरसाइज हैव सम ट्रू फॉल्स एंड सम चूज ऑफ करेक्ट ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट MCQ इज़ कंप्यूटर कैन बी यूज इन शॉप्स फॉर प्रिपेयरिंग बिल्स. दैट्स ट्रू. हमने रीड आउट किया कि जो कंप्यूटर है वो बिल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है इन शॉप्स. रोबोट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर. रोबोट इज़ कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर, क्योंकि और कंप्यूटर कंट्रोल बाय ह्यूमन. इट इन दिस ट्रू फॉल, इट्स कैन नॉट, नो, इट्स कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर, सो इट्स फॉल्स होगा. कंप्यूटर आर यूज बाय इंजीनियर्स टू डायग्नोज डिजीज़. इंजीनियर्स तो डिजीज़ को डायग्नोज नहीं करते ना, सिंपल सी बात है. इंजीनियर्स तो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग देयर कार्स, मशीनरीज एट्सेट्रा. सो डायग्नोज डिजीज़ तो डॉक्टर्स के लिए ही होगा और साइंटिस्ट वगैरह के लिए. सो दीज आर द ट्रू फॉल्स. यू कैन डन द रिमेनिंग ट्रू फॉल्स बाय देयर सेल्फ.
And now in last there are some multiple choice questions MCQs. In which of the following areas are computer used? कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है? घर में यूज़ किया जाता है, ऑफिस में यूज़ किया जाता है एंड बैंक्स, मतलब तीनों प्लेसेस पे किया जाता है. तो आंसर इज़ ऑल ऑफ अबव. एंड द रिमेनिंग इन लास्ट MCQ हम करते हैं और रिमेनिंग MCQ आपने खुद करने हैं. स्टूडेंट्स यूज़ कंप्यूटर फॉर. स्टूडेंट्स जो है वो क्यों कंप्यूटर यूज़ करते हैं? स्टूडेंट्स क्या बिल प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. आपने कभी बिल प्रिपेयर किए? नहीं. परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, क्या आप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. तो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं. सो इट्स द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. एंड द रिमेनिंग नन ऑफ दिस इज़ नॉट, इट मीन्स आंसर इसके अंदर गिवन है. Now in last we can not perform these questions from your book. We can done comprehension questions. The first comprehension question is write uses of computer at home. हमने कंप्यूटर के uses जो हैं वो आपने लिखने हैं. You can get the answer from your book. The second question is write some uses of computer in schools. Uses of computer in school, हमने स्कूल के अंदर कंप्यूटर के यूज़ के बारे में आपने लिखना है. What is animation? आपने एनिमिएशन के बारे में बताना है कि what is animation. You can get the answer from your book. ये फिल्म्स और इंडस्ट्रीज़ के अंदर एनिमिएशन को यूज़ किया जाता है. जस्ट लाइक आपने देखा होगा सम फिल्म्स 3D मूवीज़, जो कार्टून मूवीज़ होती हैं 3D मूवीज़ होती हैं. जस्ट लाइक जो आपने काफ़ी डोंकी किंग और इस तरह की मूवीज़ देखी होगी, वो तमाम जो मूवीज़ 3Ds है दैट आर एनिमेटेड. तो ये आपने बुक, यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम योर बुक. हाउ कंप्यूटर्स आर हेल्पफुल इन ऑफिसेज में कंप्यूटर कैसे हेल्पफुल होता है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरीज़. कंप्यूटरों का यूज़ आपने लाइब्रेरीज़ में बताना है. उसके बाद व्हाट इज़ ATM एंड राइट द यूज़ ऑफ ATMs. आपने ATM बताना है कि व्हाट इज़ ATM एंड द यूज़ ऑफ ATM बताना है कि व्हाट इज़ रोबोट एंड हाउ रोबोट हेल्प अस. रोबोट क्या है और ये हमारी मदद कैसे करता है. नाउ students, you can write these questions in blue sheets and submit it with your worksheets. Take care. Allah Hafiz.